गाइस, डू यू नो दैट इंडिया में हर साल कितने स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं? कितने स्टूडेंट स्कूल से पास आउट होते हैं? और इनके अपोजिट कितनी फॉर्मल जॉब्स हमारे पास हैं, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बोथ? तो लेट मी टेल यू दैट कि 4 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ स्टूडेंट्स हर साल कॉलेजेस से पास आउट होते हैं। और उनके अपोजिट जो फॉर्मल जॉब्स आती हैं दैट आर मेयर 30 to 40 लाख जॉब्स, जहां पे गवर्नमेंट प्राइवेट सब मिला के हम निकालते हैं। अगर आप परसेंटेज निकालेंगे दैट इज मेयर 1%। तो व्हाट डू यू थिंक दैट कि किस डिग्री से आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी, या फिर कैसे आप अपना पैशन फॉलो कर पाएंगे? दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ द सीरीज फर्स्ट प्रिंसिपल, जहां पे विल टेल यू दैट हाउ स्किल मैप इज रिलेटेड टू फर्स्ट प्रिंसिपल एंड व्हाट इज एग्जैक्टली स्किल मैप। ये कैसे बना, फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे रिलेशन है इसका, वो हम यहां पे समझेंगे। तो व्हाट वी हैव सीन दैट कि अक्सर जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर जब भी हम किसी एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो बहुत सारे फ्लॉज निकल के सामने आते हैं। हमने बहुत सारे सर्वेस कंडक्ट किए जहां पे बच्चों ने बताया कि सर हमें इंडिविजुअली जो केयर है वो नहीं मिलती, जो मेरे स्किल्स थे उन पे कभी काम किया ही नहीं गया, हम एक ही सिस्टम में वर्क करते गए। अगर हमारी क्लास में 40 स्टूडेंट से 2 या 4 स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करते थे तो हम सबको वैसे ही पढ़ाया जाता था, जबकि बाकी जो 36 थे उनका कैलिबर किसी और चीज में ज्यादा था, वहां पे फोकस ही नहीं कराया गया और धीरे धीरे हमारी क्रिएटिविटी कम होती गई। अब ये रीजन बहुत बार मिलता है। डू यू थिंक दैट दिस इज द करेक्ट रीजन? क्या कोई ऐसा फ्लॉ है हमारे एजुकेशन सिस्टम में? अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम समझना हो तो आपको गुरुकुल टाइम से समझना पड़ेगा कि गुरुकुल्स में होता क्या था। लेट मी टेल यू दैट गुरुकुल्स में चीजें याद करनी जैसी कोई चीज नहीं होती थी। होता क्या था कि शिष्य जितने भी थे वो सारे गुरु के आश्रम में रहते थे, जो शहर से कुछ बाहर होता था। वहां पे उनको एक टास्क दिया जाता था, एक सवाल दिया जाता था जिसका आंसर उनको खुद खोजना होता था, प्रैक्टिस करके धीरे धीरे ढूंढ के। हर स्टूडेंट अलग अलग अपने आंसर लेके आते थे और जिसका बेस्ट आंसर होता था दैट वाज कंसिडर्ड एज अ विनर। और अब ना इस सिस्टम में होता क्या था, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये गुरुकुल का सिस्टम इतना इफेक्टिव क्यों था उस टाइम पे। क्योंकि वहां पे वैदिक चीजें भी समझाई जाती थी, साइंटिफिक चीजें भी सारी समझाई जाती थी, अर्थशास्त्र भी समझाया जाता था, वहां पे शास्त्र की पूरी जो ज्ञान है वो भी दिया जाता था। अब ये इतना इफेक्टिव सिस्टम कैसे था? अगर आप इसको समझेंगे आप ये जानेंगे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स खुद रिसर्च करते थे, वो सारे टॉपिक्स खुद रिसर्च करते थे, खुद ढूंढते थे उनके आंसर्स, तो लास्ट में उनके पास वो पूरा ज्ञान होता था और वो हर एक टॉपिक को टच करते थे। और उसके बाद जो टॉपिक उनको अच्छा लगे, सपोज किसी को शस्त्र अच्छे लग रहे हैं, किसी को तलवारबाजी सीखनी है या फिर उसको फाइटिंग स्टांसेस सीखना है, तो वो उसी तरफ जाएगा टोटली। वो कुछ देर बाद उसी तरफ चले जाएंगे, पूरा फोकस उनके शास्त्र में हो जाएगा। किसी को अर्थशास्त्र की तरफ जाना है, मतलब फाइनेंस अगर पढ़ना है तो वो फाइनेंस की तरफ चला जाएगा। इसी तरह से सब अपने अपने डोमेन सेलेक्ट कर लेते थे और बहुत यंग एज में अपने डोमेन सेलेक्ट करके उस डोमेन पे काम करना शुरू कर देते थे। अब जब ब्रिटिश सिस्टम हमारे इंडिया में आया, ब्रिटिश सिस्टम में क्या हुआ कि ब्रिटिश सिस्टम ने चीजों को रिसर्च करने की बजाय हमें रेडीमेड मटेरियल्स दे दिए। बुक्स आ गई हमारे पास बहुत ज्यादा, जिनमें हमने सिर्फ मेमोरी जो थी उसको रिकॉलिंग मेमोरी पे काम करना शुरू कर दिया, कि चीजें याद करना शुरू कर ली। अब आज की डेट में जितनी चीजें आप याद करते हैं उससे ज्यादा आपके मोबाइल या लैपटॉप में स्टोर होती हैं। आप इस चीज को मानते हैं? इसका मतलब कि चीजें याद करना एक बहुत बेटर एजुकेशन सिस्टम नहीं है। वो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इसलिए बनाया क्योंकि उनको क्लरिकल स्टाफ की जरूरत ज्यादा थी, जिनको चीजें याद रहे, मेमोरी उनकी ज्यादा तेज हो, वो चीजों को रिकॉल कर पाए जल्दी जल्दी, इसलिए ऐसा एक सिस्टम बनाया गया। बट डू यू थिंक कि आज की जनरेशन में भी वैसे ही स्किल्स चाहिए? ऑब्वियसली जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है इसमें टाइम टाइम के हिसाब से बहुत सारी मॉडिफिकेशन होती गई। अभी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है जो बहुत अच्छी आ रही है, एक्चुअली बहुत बेहतर पॉलिसी है। बट हमें क्या करना पड़ेगा उसमें इंडल्ज होने के लिए? जो सबसे बेस्ट वे है वो कैसे सामने आएगा? एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, सबसे बेस्ट वे क्या है? अब फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है? सबसे पहले वी हैव टू फाइंड व्हाट आवर गोल इज, कि एजुकेशन सिस्टम से हम चाहते क्या है। हम चाहते हैं कि हमारे अंदर कुछ ऐसे स्किल्स डेवलप हों जिससे हम अपना पैशन फॉलो कर पाए, जो काम हमें अच्छा लगता है हम वो कर पाए, सोसाइटी को कुछ हम अपना योगदान दे पाए। ओके, ये हमारा गोल है। हाँ, कुछ हमारी अर्निंग्स भी हो पाए जिनसे हम अपना सर्वाइवल जो है वो इफेक्टिवली कर पाए। तो ये सारे हमारे कुछ गोल्स हैं, ये हमने नोट डाउन कर लिए। स्किल मैप हमने ऐसे ही स्टार्ट किया था, ये सारे गोल्स नोट डाउन कर लिए। हमारी अर्निंग्स होनी चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, हमारे अंदर स्किल्स होने चाहिए और हम कुछ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पाए। ये हमारे गोल्स हैं। अब इसके बाद अगर प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन किया जाए, अब ब्रेकडाउन में हमें प्रॉब्लम कहां आती है? सबसे पहले कि हमें पता ही नहीं है कि हमारा जो पैशन है वो क्या है, हम किस चीज में हमारे स्किल्स जो ग्रो किए जा सकते हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं रहता और बहुत देर तक नहीं पता रहता। हम अपना जो करियर है वो शुरू कब करते हैं? एग्जैक्टली 12th के बाद हम तब सोचना शुरू करते हैं कि अब हमें क्या बनना है, जबकि तब तक तो बहुत लेट हो चुका होता है। अ सर्वे शोज दैट कि अगर आप 11 से 15 की एज में अगर शुरू करेंगे अपना करियर फॉलो करना तो 40% ज्यादा चांसेस हैं आपके उस गोल को अचीव करने के। तो जब तक हम अपना गोल डिसाइड करते हैं तब तक तो टाइम हो चुका होता है।
तो ब्रेक डाउन करने के लिए सबसे पहली चीज क्या आई कि वी हैव टू स्टार्ट अर्ली। हमने प्रॉब्लम ब्रेक डाउन कर ली कि हमें थोड़ा सा जल्दी शुरू करना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट, अब इसमें प्रॉब्लम में क्या आता था कि हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं थे सारे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे स्मॉल टाउन से हैं जहां पे हर एक रिसोर्स भी अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा सिंगर बन सकता हो, लेकिन कोई भी सिंगिंग क्लासेस वहां पे नहीं है अवेलेबल, तो ऑब्वियसली नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर वो जल्दी नहीं शुरू करेगा तो बाद में एक एज के बाद जब वोकल कॉर्ड्स पूरे डेवलप हो जाते हैं उसके बाद आप उनको ट्रेन नहीं कर सकते। दैट इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, तो आप नहीं कर पाएंगे। अब इसी तरह से बाकी स्पोर्ट्स के रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलेगी। सपोज अगर आप में से कोई स्टूडेंट कोई पायलट बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई नासा में जाना चाहता है, अगर प्रॉपर गाइडेंस आज की डेट में आपको नहीं मिली तो आप नहीं कर पाएंगे कभी, क्योंकि एक एज के बाद आप में स्ट्रेस बहुत बढ़ जाएगा। उस टाइम पे आपको अर्निंग्स का स्ट्रेस, सेटल होने का स्ट्रेस, ये बहुत ज्यादा होता है। तो जल्दी शुरू अगर करेंगे तो फिर ये सारे स्ट्रेसेस नहीं होंगे। ये हमने प्रॉब्लम भी ब्रेक डाउन कर ली। अब इसका सोल्यूशन क्या है? नाउ द मेन सोल्यूशन इज कि सबसे पहले तो कोई हमारे स्किल्स देखे। सपोज अगर मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं, एंटरप्रेन्योरशिप पे आना चाहता हूं, तो सबसे पहले मेरे स्किल्स देखे जाएंगे, क्या मैं उस काबिल हूं। सपोज मुझे बनना ही बनना है और मेरे पास टाइम भी है उतना, अगर मेरे में कोई स्किल्स कम भी है तो मैं सिर्फ उन्हीं स्किल्स पे काम करके वो स्किल डेवलप करके वो करियर अपना ऑप्ट कर लूं। क्या ऐसा पॉसिबल है हमारे सिस्टम में? गाइस बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, और इसी पूरे मेथड से हमने स्किल मैप डिजाइन किया था। अब स्किल मैप पे जो हमारे यूजर्स हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, एट इनिशियल स्टेज वी आर वर्किंग विद स्टूडेंट्स बिटवीन एज 11 to 15 ईयर्स। 10 to 15 भी हो सकते हैं, जो उतने मैच्योर हैं स्टूडेंट्स जो काम करना चाहते हैं खुद से। और जो मेनली जो सिटीज हम फोकस कर रहे हैं दैट इज Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज। द रीजन बीइंग इज बिकॉज यूनेस्को हैज आल्सो टोल्ड दैट कि Tier 2 और Tier 3 सिटीज के स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बट ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी एंड लैक ऑफ गाइडेंस वो अपना जो फुल पोटेंशियल है वो यूज नहीं कर पा रहे हैं। नाउ अगर आप अभी नेट पे भी सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि जो 11 to 15 ईयर्स की जो एज है दैट इज योर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ ब्रेन, जहां पे ब्रेन सबसे ज्यादा डेवलप होता है। इसीलिए हम इस स्टेज पे काम करते हैं ताकि स्टूडेंट जो है वो अपने फैसले जो है वो खुद ले सके, डिसीजंस खुद ले सके, करियर खुद फॉलो कर पाए। अब इसमें होता क्या है, जो मेन प्रॉब्लम्स जो इसमें फोकस करते हैं दैट इज 92.6% स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अचीव देयर डिजायर्ड गोल्स। यस यू हर्ड इट राइट, बिकॉज 87% स्टूडेंट के पास तो गोल्स हैं ही नहीं। उनको पता ही नहीं है कि हमें कोई ऐसा गोल होना चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। बेसिकली दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर स्कूल्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स कि वही बताएंगे कैसे करना है। एक प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच बन गई है सबकी कि जो प्रोसेस हमें पता लग रहा है क्लास 9th के बाद 10th होगी, 10th के बाद 11th 12th, फिर उसके बाद कोई एंट्रेंस एग्जाम देंगे, उसी प्रोसेस को सब फॉलो कर रहे हैं। जबकि अगर आप लेयर्स देखेंगे, जबकि अगर आप इसके थोड़ा सा डीप में जाएंगे, आप लेयर्स देखेंगे तो क्लास 9 से प्रिपरेशन शुरू है सारे एग्जाम्स की, और इवन के ओलंपियाड शुरू होते हैं, और क्लास 12th के पहले कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स हो चुके होते हैं। इवन कि आपका जेई मेंस जो भी है वो आपके 12th के फाइनल रिजल्ट के पहले ही हो जाता है। तो आप कब सोचेंगे? अगर 12th के बाद सोचने की कोशिश करेंगे तो यू विल बी वेरी लेट एट दैट टाइम। नेक्स्ट इज दैट इज स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट्स ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी। अब होता क्या, आपके पेरेंट्स ने या आपके सीनियर्स ने बहुत बार आपको बोला होगा कि यार हमें, जब हम आपकी एज में थे, हमें वैसी वाली गाइडेंस नहीं मिली जो गाइडेंस आज आपके पास अवेलेबल है, तो आपके पास चांसेस टू स्कोर ज्यादा है। तो गाइस लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि जो आपके पेरेंट्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, सपोज विद ड्यू रिस्पेक्ट, उन्होंने अपने फील्ड में बहुत अच्छा अचीव किया होगा, बट जो आज आपको गाइडेंस चाहिए, जो आज आपको क्लैरिटी चाहिए, वो उस टाइम के हिसाब से बिल्कुल अलग है, क्योंकि टाइम हैज कंप्लीटली चेंज्ड। अब आपको चीजें याद नहीं रखनी, चीजें याद रखने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस आपके पास हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, प्रोग्रामिंग इवन की हम उसका भी सब्स्टिट्यूट एआई से कर रहे हैं। अब मशीन लर्निंग है, सारी चीजें आजकल ऑटोमेटिक हो रही हैं। वो टाइम बहुत दूर नहीं जब हर एक इंसान के पास अपना रोबोट होगा। कभी हम ये भी हमारे जो पेरेंट्स थे वो ये भी नहीं सोच सकते थे कि हर इंसान के पास अपनी गाड़ी होगी। आज एक फैमिली में अगर 2 लोग हैं तो गाड़ियां वहां पे 3 हैं। तो वो जो उनका जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा है, लेकिन आज के टाइम से हमें लेटेस्ट नॉलेज चाहिए, लेटेस्ट करियर ऑप्शंस चाहिए। कितने करियर ऑप्शंस हैं वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे, कितने करियर ऑप्शंस का आपको पता है। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और ये धीरे धीरे स्ट्रेस में बदलती है। जैसे क्लैरिटी कम होगी, जब आप 12th के बाद, इवन की 10th के बाद जब आप स्ट्रीम चूज करेंगे, वहां भी आपको लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने के चांसेस हैं। एंड द लास्ट पार्ट इज ऑफ प्रॉब्लम्स इज नॉट हैविंग सफिशिएंट सर्वाइवल स्किल्स। हम में जो स्किल्स हैं, खासकर स्मॉल टाउनर्स में, हमें सिर्फ चीजें याद करने की स्किल्स ही हैं, बाकी स्किल्स हमारे पास नहीं है। हम चीजें याद कर पाएंगे, उसको रिकॉल कर पाएंगे जरूरत पड़ने पर, बहुत अच्छे मेमोरी स्किल्स हमारे पास हो सकते हैं, लेकिन आज की जो वर्ल्ड डिमांड करती है दैट इज सम क्रिएटिव स्किल्स। कुछ और स्किल्स हैं जहां पे आप कुछ नया बनाते हो, कुछ और स्किल्स हैं जहां पे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो किसी की, तब जाके आप कहीं वर्ल्ड में अपना नेम एंड फेम अर्न कर पाओगे। तो वो सारे जो स्किल्स हैं वो हमारे पास है ही नहीं है। इवन कि जब मैंने पर्सनली अपना जब करियर शुरू किया था तो मुझे प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाना भी नहीं आता था।
जब मैंने स्टार्ट किया, कभी मुझे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बोला गया, तो मुझे उस टाइम दोबारा शुरू से हर एक चीज सीखनी पड़ी। माइक्रोसॉफ्ट जो पावर पॉइंट था वो सीखा, फिर एक एप्लीकेशन आती थी कैनवा, उसमें से सीखा, फिर आर्टिकुलेट 360 आया, उसमें से सीखा, और मुझे बहुत टाइम देना पड़ा एक्चुअली। जबकि ये सारी चीजें तो मैं तब सीख सकता था जब मैं क्लास 8 या 9 में था, और बहुत अच्छे से सीख सकता था। उस वक्त हमारी क्रिएटिविटी पीक पे होती है, तब हम बहुत सारी अच्छी चीजें सीख सकते हैं। अब हम करियर ऑप्शंस की बात कर रहे थे ना, तो एक सर्वे बताता है दैट 93% इंडियन स्टूडेंट्स आर अवेयर ऑफ ओनली 7 करियर ऑप्शंस। इससे ज्यादा, अभी ये जो ग्राफ आपको यहाँ पे साथ में दिख रहा है ऊपर, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कौन कौन से करियर ऑप्शंस। आप वीडियो पॉज करके एक बार यहाँ पे देख लीजिए कि कौन कौन से करियर ऑप्शंस के बारे में आप जानते हैं। अगर हमें सारे करियर ऑप्शंस के बारे में पता ही नहीं होगा तो हाउ विल बी फॉलो दैट। अभी आप ये जान के आपको बहुत हैरानी होगी कि लगभग 1200 प्लस करियर ऑप्शंस हमारे पास होते हैं जब हम क्लास 10 से ऊपर जाते हैं। सिर्फ इंजीनियरिंग में ही हमारे पास 55 ब्रांचेस हैं, एंड देर आर मेनी मोर ब्रांचेस जो सब ब्रांचेस में आती हैं, बट 55 मेजर ब्रांचेस हैं हमारे पास जो हम फॉलो करते हैं। उनकी मेडिकल के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी इंजीनियरिंग की कुछ ब्रांचेस हैं जिसके बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, और हम वही करियर ऑप्शन चूज करते हैं जो बहुत सारे लोग ऑलरेडी चूज कर रहे हैं, और हम उसमें बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उतना स्कोप ही नहीं रहता, क्योंकि उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं। सपोज आप में टैलेंट आ भी गया, बट अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है मार्केट में तो आप वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे उस स्किल में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं, जो धीरे धीरे स्ट्रेस में बदल जाती हैं, और फिर वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम एक अंडर एम्प्लॉयमेंट सेक्शन में रह जाते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज एक्चुअली मोर फेटल देन अनएम्प्लॉयमेंट। वो कैसे? सपोज अगर मैं डिजर्व करता हूँ 50,000 सैलरी, बट ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज अगर मुझे 10,000 या 12,000 में काम करना पड़ता है, तो दैट इज मोर स्ट्रेसफुल टू मी। उससे मेरा जो मेंटल स्टेट है वो ज्यादा हार्म होगा, ना कि अनएम्प्लॉयमेंट से। अब इन सब का सोल्यूशन क्या है? एक अर्ली स्टार्ट तो हमें करना है, लेकिन मेन सोल्यूशन क्या है कि स्किल में आपके पास इसका क्या सोल्यूशन है? गाइज, द फर्स्ट स्टेप जो स्किल मैप पे हम करते हैं, दैट इज योर पर्सनैलिटी टेस्ट एंड सम लाइफ स्किल का बेसिक कोर्स। वी इवेल्युएट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, कि आपके लर्निंग पैटर्न्स क्या हैं, आपके स्ट्रेंथ्स, आपके वीकनेसेस क्या हैं, वो हमें यहां से समझ आते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं। जब अब इसका सेकंड जो स्टेज शुरू होगी, जस्ट आप जैसे ये लाइफ स्किल का कोर्स खत्म करेंगे, एक नेक्स्ट स्टेज आएगी जहां पे आपको एक करियर टेस्ट देने के लिए बोला जाएगा। एक आईसीपी करियर टेस्ट होता है, वहां पे आपके जो पोटेंशियल करियर्स हैं वो सामने निकल के आते हैं कि आप कौन कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन कौन से आपके लिए जो करियर की प्रायोरिटी लिस्ट बनेगी वो वहां पे सेव रहेगी हमारे पास, और उसके साथ एक करियर एक्सप्लोरेशन आपके पास टूल आएगा। उस करियर एक्सप्लोरेशन में क्या होगा कि जो जो करियर आप सेलेक्ट करेंगे और जो जो करियर हमारा सॉफ्टवेयर आपको सजेस्ट करेगा, उसकी फुल डिटेल में इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी। उसके बारे में हर एक चीज आएगी। एक 7 स्टेप्स ऑफ करियर एक्सप्लोरेशन है हमारे पास सिस्टम, जो आपके पास आएगी फुल डिटेल के साथ, जहां पे आप अपने करियर की पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे और अपना जो फाइनल एस्पिरेशन है, फाइनल गोल है, वो सिलेक्ट करेंगे। अब इन 2 स्टेप से क्या होगा? हमें आपकी पर्सनैलिटी पता है, आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पता है, आपके फाइनल एस्पिरेशन, आपके गोल, आपके करियर टेस्ट के रिजल्ट आपके पास हैं। इसके बाद क्या होगा? आपका एक स्किल एनालिसिस टेस्ट होगा। जो गोल आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके हिसाब से जो स्टैंडर्ड स्किल्स आपके पास होने चाहिए थे, क्या वो आपके पास हैं? अगर वो नहीं है तो वहां तक आपके स्किल्स को बढ़ाया जाएगा। सपोज कोई स्टूडेंट आता है, बोलता है कि सर मेरे में तो बेसिक स्किल्स भी बहुत कम है, मुझे अभी शुरू से शुरू करना पड़ेगा। लेट अस सपोज कि मुझे तो एबीसी से शुरू करना पड़ेगा। तो होगा क्या? आप जिस भी क्लास में है, उस क्लास के पहले का एक कोर्स आपको दिया जाएगा, आपको एक 2 महीने का क्रैश कोर्स करवाया जाएगा, ताकि आपका जो बेसिक स्किल स्कोर है वो एक स्टैंडर्ड स्किल स्कोर से मैच कर पाए, ताकि आप जो आगे की जर्नी है उस पर आप इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए। फिर उसके बाद आपको एक प्रॉपर रोड मैप दिया जाएगा। उस रोड मैप के साथ डेली बेसिस पे आपको एक टास्क और एक क्विज दिया जाएगा। टास्क में आपको टॉपिक रिसर्च करना है, उसके बारे में सीख के आना है, और यहाँ पे एक छोटा सा क्विज देना है। दैट विल हार्डली टेक 20 to 30 मिनट्स अगर आप क्लास 9 से शुरू करते हैं, और जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी टाइम बढ़ता जाएगा। अगर आप क्लास 9th में शुरू करते हैं तो 30 मिनट से 1 आवर के बीच में, क्लास 10th में शुरू करते हैं तो 1 आवर से 2 आवर के बीच में, और क्लास 11 से शुरू करते हैं लगभग 4.5 आवर्स आपको डेली देने पड़ेंगे, और क्लास 12th में अगर आप शुरू करते हैं लगभग 9 घंटे आपको डेली देने पड़ेंगे, अगर आप अपना गोल अचीव कर पाते हैं। ये एक स्टैंडर्ड में बता रहा हूं। इसके बाद आपके स्किल्स के हिसाब से वो टाइम डिसाइड होगा। अगर आपके स्किल्स कम है तो ये टाइम बढ़ जाएगा, स्किल्स ज्यादा है ये टाइम कम डिमांड करेंगे हम आपसे। तो दिस इज हाउ हमें आपके स्किल एनालिसिस भी पता चल गया। उसके बाद हमने एक आपको छोटा सा क्रैश कोर्स भी करा दिया, जहां पे हमने बेसिक स्किल स्कोर और स्टैंडर्ड स्किल स्कोर को मैच कर लिया, और उसके बाद आपकी पूरी जर्नी शुरू हो जाएगी। स्किल मैप विल बी विद यू फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 years, जब तक आप अपना गोल ना अचीव कर लें। तब तक आपको डेली बेसिस पे टास्क मिलते रहेंगे, डेली बेसिस पे आपके क्यूज होते रहेंगे, डेली बेसिस पे आपकी इवैल्यूएशन होती रहेगी, और आपको भी आपकी जर्नी पे पूरा एक ग्राफ दिखेगा कि आप किस तरह से अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। सो गाइस, दिस इज हाउ वी इवैल्यूएट ऑल योर स्किल्स, और यहां से हम आपके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, उसके बाद आपके करियर एस्पिरेशन, गोल्स, और आपके जो लाइफ स्किल्स उनके बारे में पता चलता है कि कितना समय आपको देना पड़ेगा, कितना काम आपको अपने आप पे करना पड़ेगा। अब एक्चुअली ये होता कैसे है? देयर आर सेवरल टीम्स दैट विल वर्क ऑन योर करियर असेसमेंट्स। सबसे पहले एक टीम है
जो आपके लाइफ स्किल्स एंड कोर्सेज को मॉनिटर करती है। जैसे कि अभी आप ये कोर्स देख रहे हैं, इसमें आपको पूरा मॉनिटर किया जाता है कि किसने कोर्स अटेंड किया, कितना अटेंड किया या नहीं किया। तो ये सारे हमारे पास डेटा रहता है आपका। आपके जो लर्निंग स्किल्स हैं, कितना आपने सीखा, यहाँ से हमें समझ आएगा। आपके जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, आप किस तरह से सीखते हैं, ये हमें यहाँ से समझ आएगा। इसके बाद एक टीम है जिसने आपका पहले पर्सनैलिटी टेस्ट एवेल्युएट किया था, बाद में जो करियर टेस्ट है वो होगा और लाइफ स्किल्स टेस्ट एवेल्युएट होगा। दैट इज अ साइकोमेट्रिक असेसमेंट टीम, जो पूरे साइकोमेट्रिक असेसमेंट के हिसाब से आपके पूरी एक चार्ट बनाते हैं। वो बहुत बड़ी एक शीट बनती है आपकी, लगभग 34 पेजेस की रिपोर्ट आती है, जिस रिपोर्ट के हिसाब से ये सारे आपके स्किल्स को एवेल्युएट किया जाता है। और इसके बाद डेली बेसिस पे मॉनिटर करने के लिए आपके मेंटोर्स रहते हैं, जो डेली बेसिस पे आपको मॉनिटर करते हैं। उसमें भी 3 स्लैब्स होती हैं। अगर आप प्रॉपर परफॉर्म कर रहे हैं, आप टाइम प्रॉपर दे रहे हैं, जितना टाइम आपको यहाँ पे सजेस्टेड है, तो आप एक जो हाई स्कोरिंग स्टूडेंट्स हैं उनमें रहेंगे। अगर आप कम टाइम दे रहे हैं, प्रॉपरली फोकस नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरीके से नहीं सीख पा रहे हैं, तो आप मीडियम वाले स्लैब में रहेंगे। और अगर आप बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे तो आप लो वाले स्लैब में रहेंगे, जहां पे आपको प्रॉपर हर एक स्लैब पे अलग अलग मेंटोर्स होंगे, हर एक स्लैब में अलग अलग आपको फोकस किया जाएगा। तो इस तरीके से स्किल मैप हेल्प्स यू टू अचीव योर गोल्स। अगर आप अभी शुरू करेंगे, जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना कम टाइम देना पड़ेगा, उतना कम काम करना पड़ेगा आपको, और उतनी ही जल्दी आप अपना गोल अचीव करेंगे। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स बच्चों की यहाँ पे आती है कि एज अ स्टूडेंट हमारे गोल्स काफी चेंज होते रहते हैं। वी आर अवेयर ऑफ दैट कि हमारे गोल्स कभी भी चेंज हो सकते हैं। तो होता क्या है, हम बेसिकली सेक्टर सिलेक्ट कर लेंगे पहले। जब आप पहला आपका गोल एस्पिरेशन हम सिलेक्ट करेंगे, हम सेक्टर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है मुझे इंजीनियरिंग करनी है। फिर धीरे धीरे आपको जब सारी ब्रांचेस की नॉलेज होती जाएगी, उसके बाद आप फाइनल एस्पिरेशन सिलेक्ट करेंगे, तो वहां पे आगे मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करनी है, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट। उसके बाद क्या होता है कि स्किल मैप कुछ करियर स्विच के ऑप्शंस भी आपके पास रखता है कि आपने जो स्किल्स सीख चुके हो, जो स्किल्स आप में आ चुके हैं, वो स्किल्स किस और करियर ऑप्शंस में आते हैं, जो बेस्ट मैच होगा वो भी सजेशंस आपको साथ साथ में दिखते रहेंगे। तो दिस इज हाउ वी टेक केयर ऑफ ऑल योर करियर एस्पिरेशंस एंड करियर स्विचेस, ताकि अगर आप गोल कभी चेंज करें भी तो आपके सारे स्किल्स का डेटा हमारे पास रहेगा। उसके हिसाब से वी विल सजेस्ट यू द नेक्स्ट मोस्ट प्रेफर्ड गोल फॉर यू। So guys, thank you very much. This is how skill map works as per first principle.